वह लड़का पूरे कॉलेज में हजारों सालों में एक बार मिलने वाला सबसे बड़ा बेकार फेलिंग स्टूडेंट था। लेकिन उसके पास एक बेहद प्रतिभाशाली और कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की स्कूल फ्लावर मंगेतर थी। उसकी मंगेतर अपनी पूरी जान लगाकर अभ्यास कल्टीवेशन कर रही थी। उसका एकमात्र उद्देश्य एक म्यूटेंट खतरनाक जानवर म्यूटेंट बीस्ट को मारना था, ताकि उसके दिल का उपयोग करके वह उस लड़के के शरीर की कमियों को दूर कर सके और उसे शक्तिशाली बना सके। असल में वे दोनों बचपन के दोस्त थे। उनके माता पिता ने बचपन में ही उनकी शादी तय कर दी थी, लेकिन बाद में दोनों के माता पिता शिकार पर गए और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद से वह लड़की पागलों की तरह उस तरीके की तलाश कर रही थी जिससे वह लड़के के शरीर को बदल सके, शारीरिक क्षमता बढ़ा सके। लेकिन वह लड़का उसका एहसान मानने के बजाय उसके साथ हमेशा कड़वी बातें करता था और बुरा व्यवहार करता था। अगर तुम्हारे माता पिता ने मेरे माता पिता को शिकार पर जाने के लिए मजबूर न किया होता तो वे कभी नहीं मरते। कल तक वह निराश लड़का एक चाकू लेकर खुद को खत्म करने मरने के लिए अकेले ही जंगल में आ गया था। और ठीक उसी समय चुमो चुमो की आत्मा उस लड़के के शरीर में समा गई, ट्रांसमाइग्रेटेड। पिछले जीवन में वह लाशों के झुंड ज़ॉम्बी टाइड के हमले में मारा गया था। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने खुद को योद्धाओं, वॉरियर्स और खतरनाक जानवरों से भरी इस दुनिया में पाया। चूमो के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने चाकू निकाला और उसे बेरहमी से जानवर के पैर में घोंप दिया। इस जानवर के शरीर में बहुत तेज बिजली करंट थी। अगर उसने इसे छुआ तो उसकी जान जाना पक्का था। शायद जिंदा रहने की तीव्र इच्छा ने चूमो को एक अद्भुत और शक्तिशाली ताकत दी। उसने एक ही झटके में उस जानवर को हवा में उछाल दिया। एक जोरदार धमाके के साथ वह जानवर एक पेड़ से जा टकराया। जब धूल शांत हुई तो देखा कि वह जानवर कई पेड़ों के तनों के नीचे दबा हुआ था। चूमो ने सही मौका देखा और एक ऊंची छलांग लगाई और जानवर पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। कई बार लगातार वार करने के बाद चूमो को एहसास हुआ कि उसने जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि उसकी खुद की सारी ताकत खत्म हो गई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इस शरीर के पिछले मालिक ने हार मान ली थी। इस शरीर में अभ्यास कल्टीवेशन करने की थोड़ी सी भी प्रतिभा नहीं थी। ठीक तभी उस जानवर ने दोबारा चूमो पर हमला कर दिया। चूमो ने उसका सामना करने के लिए अपने शरीर की पूरी ताकत इकट्ठा की। उस शक्तिशाली जानवर के सामने वह जरा सा भी पीछे नहीं हटा। जीना है या मरना, सब इसी एक वार पर निर्भर था। लेकिन अचानक हवा में ही उस जानवर को किसी ने एक ही वार में ढेर कर दिया। चूमो ने चौंक कर ऊपर देखा। चांद की रोशनी में बैंगनी बालों वाली एक युवा लड़की किसी परी की तरह प्रकट हुई। असल में वह इस शरीर के मूल मालिक की मंगेतर चेन शिवेई चेन जिवी थी। चूमो को यादों के जरिए पता चला कि इस शरीर का पिछला मालिक हमेशा चेन शिवेई के साथ बेहद ठंडा और रूखा व्यवहार करता था। ऐसी मंगेतर होने के बावजूद जो हर कदम पर उसके बारे में सोचती थी। यह लड़का सच में अपनी खुशकिस्मती की कदर करना नहीं जानता था। लेकिन ठीक उसी समय चेन शिवेई का शरीर अचानक डगमगाने लगा। चूमो तुरंत उठा और उसने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। असल में यहां आने से पहले वह एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर गई थी। जब उसे पता चला कि चूमो वहां नहीं है तो वह उसे ढूंढने निकल पड़ी। उसे अपने शरीर के घावों का इलाज कराने का समय भी नहीं मिला था। चूमो ने घबराकर पूछा, तुम कैसी हो? चूमो की इस चिंता को सुनकर चेन शिवेई का दिल भर आया और वह हैरान भी हुई। उसने काफी समय से उससे इतनी अच्छी तरह बात नहीं की थी। अचानक चेन शिवेई ने खुद को चूमो की बाहों से छुड़ाया और चूमो से तुरंत यहां से चले जाने को कहा, क्योंकि पर्पल लाइटनिंग मिंक पर्पल थंडर मिंक के मरने के बाद उसके शरीर से एक खास गंध निकलती है जो बदला लेने के लिए उसकी पूरी प्रजाति को बुला लेती है। चूमो उस लड़की को देखता रहा जो खुद ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी उसके आगे ढाल बनकर खड़ी थी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, पर्पल लाइटनिंग मिंक्स का एक बड़ा झुंड वहां इकट्ठा हो गया। वे अपने बड़े बड़े खूंखार मुंह खोले उन दोनों की तरफ झपटे। यह देखकर चेन शिवेई ने चूमो को जल्दी भागने के लिए कहा और वह खुद अकेले ही उनसे भिड़ गई। वह पहले से ही घायल थी। वह सिर्फ चूमो को भागने का समय देने के लिए लड़ रही थी। कुछ देर की लड़ाई के बाद
दो जानवरों को मारकर पेड़ पर फेंक दिया गया, लेकिन चेन शिवेई खुद भी दूर जा गिरी। खुशकिस्मती से चूमो ने उसे संभाल लिया। चूमो ने नीचे देखा, चेन शिवेई बेहोश हो चुकी थी। जानवरों के झुंड को धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते देख चूमो का दिल गुस्से और बेबसी से भर गया। अगर वह खुद मर जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन क्या वह अपने साथ इस अनमोल लड़की को भी मरने देगा? चूमो गुस्से से पागल हो गया। वह आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। ठीक उसी समय उसका हाथ उस मरे हुए पर्पल लाइटनिंग मिंक से छू गया। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और चूमो के दिमाग में एक आवाज गूंजी, एक्विजिशन सिस्टम एक्सट्रैक्शन सिस्टम सक्रिय हो गया है। स्तर 1 का खतरनाक जानवर पर्पल लाइटनिंग मिंक निकाला जा सकता है। सभी जानवरों को अपनी तरफ आते देख चूमो ने बिना यह सोचे कि यह क्या है, तुरंत निकालने एक्सट्रैक्ट का विकल्प चुना। निकासी सफल। आपको निम्न श्रेणी की गड़गड़ाहट लाइटनिंग एलिमेंट प्रतिभा प्राप्त हुई है। क्या आप इसे अपने शरीर में मिलाना फ्यूज चाहते हैं? एक ही पल में एक शक्तिशाली बिजली चूमो के पूरे शरीर में दौड़ गई। असहनीय दर्द के कारण चूमो आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़ उठा। उस शक्तिशाली ऊर्जा ने हमला करने वाले सभी जानवरों को हवा में उड़ा दिया। चूमो ने इस अभूतपूर्व ताकत को महसूस किया। तो यह होती है जानवरों की अभ्यास करने की प्रतिभा, कल्टीवेशन टैलेंट। दोबारा हमला करने आ रहे जानवरों को देखकर चूमो ने अपना चाकू उठाया। वह एक पल में जानवरों के झुंड के आर पार निकल गया। जिन दुश्मनों को हराना अभी नामुमकिन लग रहा था, वे सब एक ही पल में टुकड़ों में कट गए। चूमो ने महसूस किया कि उसके शरीर में ताकत इकट्ठा हो रही थी, और न केवल उसके सारे घाव ठीक हो गए थे, बल्कि उसकी हरकतें भी बेहद तेज और फुर्तीली हो गई थीं। जो जानवर अभी बहुत तेज गति से हमला कर रहे थे, अब उसकी आंखों में वे बेहद धीमे स्लो मोशन लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी वर्तमान ताकत से वह सिर्फ हाथ उठाकर ही उन्हें कुचल सकता था। इस बार चूमो आखिरकार जानवरों को हराने और चेन शिवेई की रक्षा करने के काबिल हो गया था। यह कहते हुए उसने अपने शरीर की पूरी ताकत जुटाई और बिजली की तरह उन जानवरों पर टूट पड़ा। इस समय उसकी गति किसी भूत जैसी थी। वह साक्षात विनाश के देवता असुर जैसा लग रहा था। जब सब कुछ शांत हुआ तो वहां की जमीन धंस चुकी थी। चूमो जहां से भी गुजरा वहां सारे पर्पल लाइटनिंग मिंक्स मारे जा चुके थे। तभी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, मेजबान होस्ट की बुनियादी ताकत 1527 जिंग जिन, लाइटनिंग एलिमेंट का बोनस 3089 जिंग। चूमो बेहद खुश हुआ। 3000 जिंग, यह तो मार्शल डिसाइपल के मध्य चरण की ताकत है। लाइटनिंग एलिमेंट की प्रतिभा सच में बेहद डरावनी और शक्तिशाली है। बाद में चूमो ने यह भी देखा कि इस प्रतिभा के मिलने के बाद उसका शरीर पहले से कहीं अधिक स्वस्थ हो गया था। तभी सिस्टम ने एक बार फिर आवाज दी, इस महीने के लक्ष्य का पता चल गया है, क्या आप इसे निकालना चाहते हैं? चूमो चौंक गया। तो एक ही शव से कई बार इकट्ठा कलेक्ट किया जा सकता है। यह कहते ही चूमो ने बिना सोचे समझे फैसला किया, बेशक जारी रखना है। तभी पर्पल लाइटनिंग ईगल का खून एक कीमती मोती में बदलने लगा। चूमो बेहद खुश हुआ। यह तो पर्पल लाइटनिंग ईगल के दिल का खून हर्ट्स ब्लड था। यह एक ऐसी बेहतरीन चीज है जो शरीर को मजबूत बनाने टेम्परिंग की गति को तेज कर सकती है। लेकिन जैसे ही चूमो ने दोबारा इकट्ठा करने की कोशिश की, तभी सिस्टम ने उसे सूचित किया, 1 महीने में केवल एक ही लक्ष्य से इकट्ठा किया जा सकता है। यह देखकर कि अब कोई फायदा नहीं है, चूमो ने चेन जिवी को गोद में उठाया और दावत के लिए उस खतरनाक जानवर बीस्ट का मांस साथ ले जाने की तैयारी की। वापस लौटने के बाद गहरी नींद में भी चेन शिवेई लगातार चूमो का नाम पुकार रही थी। सपने में उसने अपनी आंखों से चूमो को पर्पल लाइटनिंग मिंक द्वारा मारते हुए देखा था। इस बात ने उसे पूरी तरह से निराशा में डाल दिया था। तभी वह अचानक चौंक कर जाग गई। लेकिन गनीमत थी कि यह सब सिर्फ एक सपना था। चेन शिवेई को जागते देख चूमो ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस एक सूप बनना बाकी है, फिर हम खाना खा सकते हैं। मेज पर तरह तरह का शानदार खाना देखकर चेन शिवेई ने धीमी आवाज में पूछा, क्या यह सब तुमने बनाया है? वैसे कल हम वापस कैसे आए? बेशक यह मैंने ही बनाया है। चलो अब जल्दी से खाना खाओ।
इस जानवर का मांस एक योद्धा वॉरियर के शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके बाद दोनों आमने सामने बैठ गए और किसी ने कुछ नहीं कहा। चूमो बड़े बड़े निवाले अपने मुंह में ठूंस रहा था। उसे थोड़ा अजीब ऑकवर्ड लग रहा था। उसे लगा कि कुछ बात करनी चाहिए। कल का माहौल सच में बहुत खतरनाक था। किस्मत अच्छी थी कि एक खोजी दल एक्सपेडिशन टीम ने मुझे बचा लिया। लेकिन चेन शिवेई ने चूमो की बात का कोई जवाब नहीं दिया। चूमो को एहसास हुआ कि शायद उसके यहां होने से वह असहज महसूस कर रही है। इसलिए उसने एक छोटा सा बहाना बनाया और अपने कमरे में जाने का फैसला किया। जाते जाते उसने चेन शिवेई को उस जानवर का मांस ज्यादा खाने की सलाह दी। यह सुनकर चेन शिवेई के चेहरे पर लाली छा गई। ऐसा नहीं था कि वह चूमो को नजरअंदाज करना चाहती थी। बस यह सब उसे एक सपने जैसा लग रहा था। माता पिता के गुजर जाने के बाद यह पहली बार था जब चूमो ने उसके लिए खाना बनाया था और पहली बार उससे बात की थी। अगर यह एक सपना है तो चेन शिवेई चाहती है कि वह कभी न जागे। अपने कमरे में लौटने के बाद चूमो ने एक गहरी सांस ली। इस शरीर के पुराने मालिक और चेन शिवेई के बीच के रिश्ते को इतनी जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता था। फिलहाल सबसे जरूरी काम अपनी खुद की ताकत को बढ़ाना था। यह कहते ही उसने उस खतरनाक जानवर के खून के सार बीस्ट एसेंस ब्लड को अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। अगले ही पल चूमो की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी गर्दन की नसें उभर आईं। उसने नहीं सोचा था कि इस जानवर के खून का सार उसकी रगों में इतना भयंकर दर्द पैदा करेगा। ऐसा लगता है कि भविष्य में इसे पूरी तरह से पचाने रिफाइन के लिए कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होगी। 1 महीने बाद चूमो अपने कमरे में आया। अपने पूरे शरीर की ताकत को एक जगह इकट्ठा किया और फिर पूरी ताकत से एक घूंसा हवा में चलाया। कड़कड़ाती हुई बिजली की ताकत सीधे एक फूलदान से जा टकराई, लेकिन उससे केवल एक ही पंखुड़ी नीचे गिरी। चूमो ने उस पंखुड़ी को अपने हाथ में लिया और सोचा, ऐसा लगता है कि बिजली के आर्क्स पर नियंत्रण पाने के लिए अभी और अभ्यास की जरूरत है। इस समय चूमो की बुनियादी ताकत बेस स्ट्रेंथ 2134 जिन तक पहुंच चुकी थी और उसकी बिजली की विशेषता लाइटनिंग एट्रीब्यूट भी बढ़कर 4198 जिन हो गई थी। अब चूमो की नसें काफी फैल और मजबूत हो चुकी थीं और यह सब उस जानवर के खून के सार की वजह से था। अगर उसे लगातार ऐसा खून मिलता रहे तो वह 6 महीने के भीतर ही एक सच्चे योद्धा वॉरियर रियल्म के स्तर पर पहुंच सकता है। दूसरी तरफ चेन शिवेई भी लगातार कड़ी ट्रेनिंग कर रही थी। इस समय वह थककर हांफ रही थी, लेकिन जब उसने मशीन पर अपनी ताकत की वैल्यू देखी तो वह अपनी मौजूदा ताकत से काफी असंतुष्ट थी। एकेडमी हंटिंग ट्रायल में अब सिर्फ 1 महीना बचा था और इतनी ताकत बिल्कुल भी काफी नहीं थी 2 सिर वाले अजगर टू हेडेड पाइथन को मारने के लिए। एक योद्धा की ताकत का होना बेहद जरूरी था और एक योद्धा बनने के लिए ताकत कम से कम 10,000 जिन होनी चाहिए। यह सोचकर चेन शिवेई ने एक ठंडी सांस ली। वह अभी भी इस लक्ष्य से बहुत दूर थी, लेकिन जब उसने सपने में चूमो को मरते हुए देखा था, वह दृश्य याद आते ही चेन शिवेई ने फिर से अपनी जान लगाकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसे हर हाल में योद्धा बनकर उस 2 सिर वाले अजगर को हराना ही होगा, ताकि वह उस अजगर का दिल हासिल कर सके और चूमो के शरीर की कमजोरी को दूर कर सके। अगले दिन चूमो एक ऐसी व्यावसायिक सड़क कमर्शियल स्ट्रीट पर गया जहां हथियार और खतरनाक जानवर बेचे जाते थे। जहां तक नजर जाती वहां केवल लेवल 1 के जानवर ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब कम लेवल के जानवर चूमो के किसी काम के नहीं थे। अब उसे अपनी प्रतिभा टैलेंट को बढ़ाने के लिए कम से कम लेवल 2 के जानवर की तलाश करनी थी। जब वह यह सोच ही रहा था, तभी लोगों के एक समूह ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ओहो, क्या यह हमारी अकेडमी का नंबर 1 कचरा वेस्ट नहीं है? तभी भीड़ में से एक सफेद बालों वाला लड़का बाहर आया, बिना किसी कल्टीवेशन टैलेंट के एक कचरा इंसान। यहां क्या करने आया है? इस लड़के का नाम झूक्युआई था। अपनी यादों से चूमो को पता चला कि यही वह शख्स था जो हमेशा उसके शरीर के पुराने मालिक को प्रताड़ित करता था और चेन शिवेई की खूबसूरती पर भी बुरी नजर रखता था। चूमो को चुप देखकर झोकी ने सीधे उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा, इस बार अकेडमी के हंटिंग ट्रायल में
मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं चेन शिवेई को कैसे कुचलता हूं। उसकी यह बात सुनकर चूमो के सब्र का बांध टूट गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। इसके बाद झोकी ने उसे छोड़ दिया और हंसते हुए कहा, तुम कचरे, दिमाग तो अच्छा चला लेते हो। 1 महीने बाद होने वाले ट्रायल में अगर हिम्मत है तो जरूर आना। इस पल चूमो ने महसूस किया कि झोकी उसे जान से मारना चाहता है। उसे पहले से ही तैयारी करनी होगी और दुश्मन के वार करने से पहले खुद कदम उठाना होगा। लेकिन मौजूदा स्थिति में झोकी से निपटने के लिए उसे कम से कम लेवल 3 के जानवर से कुछ इकट्ठा कलेक्ट करना होगा। जब चूमो इस चिंता में डूबा था, तभी भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाया, चेसिंग वाइंड टीम वापस आ गई है। सुना है उन्होंने एक लेवल 3 के जानवर को मार गिराया है। चूमो ने बिना किसी देरी के तुरंत उनका पीछा किया। उसने देखा कि वह वास्तव में एक अर्थ ड्रैगन बीस्ट था। इस जानवर को देखकर चूमो बेहद खुश हुआ। इस महीने का मेरा टारगेट तुम ही हो। तभी भीड़ में से किसी ने पूछा, क्या हम इस अर्थ ड्रैगन बीस्ट को छू सकते हैं? अनुमति मिलने के बाद चूमो ने भी भीड़ के साथ अपना हाथ उस पर रख दिया। एक तेज सुनहरी रोशनी के साथ चूमो का कलेक्शन सफल रहा। इस शक्तिशाली जीवन शक्ति को महसूस करते हुए चूमो तुरंत वहां से मुड़ा और चला गया। घर लौटने के बाद चूमो ने अपनी इकट्ठा की हुई मध्यम स्तर की कल्टीवेशन बॉडी मीडियम कल्टीवेशन फिजिक को देखा। लू वाई सी एच जिन जिन ला एन वी ओ के एच आई एल एन जी सी सी ए त्रिन क्यू यू सी 1 जिन 0.5 किलोग्राम ट्रॉम टी आई एन जी हिंदी जी आइन गुए एम सी ला जिन जिन एन जी सी एन एच टी आर यू वाई एन टी एन एच आई पी टी एच 2 चन। निश्चित रूप से यह तीसरी श्रेणी का क्रूर जानवर मुझे निराश नहीं करेगा। यह कहकर चूमो ने संलयन फ्यूजन शुरू कर दिया। शक्तिशाली ऊर्जा के कारण चूमो सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके शरीर की हड्डियां भी टूटने लगीं। अत्यधिक दर्द के कारण चूमो की नसें फूल गईं। ठीक उसी समय एक गर्म धारा शरीर में बहने लगी। पूरे शरीर की टूटी हुई हड्डियां और नसें ठीक होने लगीं। बार बार टूटना और ठीक होना शरीर की ताकत को बहुत बढ़ा रहा था। यह चक्र ऐसे ही चलता रहा जब तक कि चूमो पूरी तरह से बदल नहीं गए। न जाने कितना समय बीत गया। चूमो ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। इस क्षण वह महसूस कर रहे थे कि उनका शरीर एक पंख की तरह हल्का है। उन्होंने लापरवाही से एक घूंसा मारा, जिससे कवच सीधे अंदर धंस गया। चूमो उसी जगह स्तब्ध रह गए। अगले ही पल वह अपनी खुशी छुपा नहीं पाए। मध्यस्तरीय साधना काया फिजिक होने का यही फायदा है। इसे केवल एक बार करने से ही पहले की 10 बार की साधना से अधिक शक्ति मिली। इस समय चूमो की बुनियादी ताकत 2659 जिन तक पहुंच चुकी थी। बिजली के प्रभाव लाइटनिंग एनहांसमेंट के साथ यह 5270 जिन तक पहुंच गई। बुनियादी ताकत में पूरे 500 जिन की बढ़ोतरी हुई थी और साधना की गति बहुत तेज थी। चूमो को पूरा भरोसा था 1 महीने बाद उनकी ताकत मार्शल सोल के अंतिम चरण तक पहुंच सकती है। 1 महीने बाद तुम अपनी मौत का इंतजार करो। जल्द ही परीक्षण ट्रायल का दिन आ गया। इस समय झोकी के पास 6000 जिन की ताकत थी। वह सभी की तारीफों का आनंद ले रहा था। इसके विपरीत चूमो के आने पर उनका अंतहीन उपहास किया गया। चूमो को आते देख झोकी उनकी तरफ बढ़ा। तुम बेकार कचरा, सच में यहां आने की हिम्मत कर गए। इतने उतावले क्यों हो? क्या तुम मुझे चेन शिवेई को कुचलते हुए देखना चाहते हो? ठीक उसी समय शिक्षक का बख्तरबंद वाहन वहां पहुंच गया, जिसने दोनों के बीच के गतिरोध को तोड़ दिया। सभी छात्र मेरे पास इकट्ठा हों। संक्षेप में बताने के बाद परीक्षण के महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में शिक्षक ने एक जीवन रक्षक संचार उपकरण निकाला। अगर किसी खतरे का सामना हो तो इसे तोड़ देना। उस समय हम वहां पहुंच जाएंगे। सब कुछ पूरा होने के बाद यह परीक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। झोकी सबसे पहले जंगल में कूदा। दोनों शिक्षकों ने उसे दूर जाते हुए देखा। उम्मीद के मुताबिक झो परिवार ने अपने सारे संसाधन लगा दिए हैं इस जूनियर को निखारने में। अपनी समान श्रेणी में वह अजय होना चाहिए, है ना? इस समय चूमो अभी भी जंगल के आसपास के माहौल को देख रहे थे। वे अनजान थे कि एक क्रूर जानवर उनके पीछे आ गया था और हमले की तैयारी में था।
ऐन वक्त पर संकट के क्षण में चूमो अचानक ऊपर कूद गए। उन्होंने देखा कि उन पर हमला करने वाला पहली श्रेणी का आयरन हेल्बर्ट डॉग था। इस तरह के जानवर का हमला बहुत तेज होता है, लेकिन इसकी सहनशक्ति बहुत कम होती है। आमतौर पर इससे निपटने का तरीका इसके साथ उलझना है और इसकी सहनशक्ति को खत्म करना है। लेकिन अब बात अलग है। चूमों को इसे खत्म करने के लिए केवल एक वार की आवश्यकता थी। हालांकि निम्न श्रेणी के जानवर को संसाधित करने के लिए संग्रह प्रणाली कलेक्शन सिस्टम का उपयोग करना बहुत बर्बादी होगी। चूमों ने अकादमी द्वारा सिखाई गई विधि का उपयोग करने का फैसला किया, क्रूर जानवर का खून इकट्ठा करने का। ठीक उसी समय जब वे खून निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उनके पीछे से अचानक 4 क्रूर जानवर निकले। वे अपने खूनी मुंह खोले हुए उन पर झपट पड़े, लेकिन चूमो डरे नहीं, बल्कि वे और भी उत्साहित हो गए। उन्होंने अपनी खंजर उठाई और मुड़कर उन पर वार करना शुरू कर दिया। चारों जानवर चींटियों की तरह पूरी तरह से मार दिए गए। सूर्यास्त होने तक चूमो ने एक और मध्य श्रेणी के क्रूर जानवर को मार डाला। यह सिल्वरविंग वाइपर नाम का 7वां जानवर था। इसके साथ ही चूमो ने जानवर के खून के 5 हिस्से भी इकट्ठा कर लिए थे। चूमो ने एक बोतल उठाई और उसे अपने मुंह में डाल लिया। हालांकि इसका स्वाद अच्छा नहीं था, लेकिन यह वाकई में एक बेहतरीन चीज थी। बस अफसोस इस बात का था कि इसे 3 दिनों में केवल एक बार ही लिया जा सकता था। ठीक इसी समय चूमो के कानों में मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आई। आवाज की दिशा में चूमो ने पीछे मुड़कर देखा। एक सहपाठी चिल्लाते हुए चूमो की तरफ दौड़ रहा था और उसके पीछे एक विशालकाय हिंसक भालू वायलेंट बेयर था। चूमो बेहद खुश हुए। सच में जिसकी चाह थी वही सामने आ गया। अभिलेखों के अनुसार जहां भी हिंसक भालू आते जाते हैं, वहां निश्चित रूप से जंगली मधुमक्खी का छत्ता होता है। इसे मेपल फ्लूइड में रिफाइन करके यह क्रूर जानवर के खून को सोखने के अंतराल को काफी कम कर सकता है। पीछा किए जा रहे सहपाठी ने चूमो से कहा कि वे संचार उपकरण का उपयोग न करें। वे दोनों मिलकर इसे मार डालेंगे और बाद में मधुमक्खी के अर्क को आपस में आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन अगले ही पल विशाल भालू ने अचानक अपना एक पंजा मारा। सहपाठी सीधे दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। चूमो को गुस्सा आ गया। तुम्हारी मेरे सामने किसी की जान लेने की हिम्मत कैसे हुई? यह कहते हुए चूमो ने अपनी खंजर निकाली, बिजली की शक्ति को इकट्ठा किया और हिंसक भालू के पूरे शरीर पर कई वार किए। अंत में खंजर को सीधे भालू के कंधे में घोंप दिया। दर्द से तड़पते हुए भालू ने आसमान की तरफ देखकर दहाड़ लगाई और एक ही पल में वह पूरी तरह से हिंसक रेज मोड अवस्था में आ गया। इस अवस्था में क्रूर जानवर के हमले और गति के गुण एट्रीब्यूट्स दोगुने हो जाते हैं। चूमो को बचने का मौका नहीं मिला और वे सीधे जमीन में धंस गए। चूमो धीरे धीरे खड़े हुए। अभी के हमले की गति फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भले ही मैं सीधे हमले की चपेट में न आऊं, मेरी शारीरिक ताकत खत्म हो जाएगी। भालू ने फिर से अपना पैर नीचे पटका। चूमो झटके से कई मीटर दूर जा गिरे। इस तरह काम नहीं चलेगा। मुझे इसके हमले को रोकने के लिए एक मौका बनाना होगा। चूमो ने भालू की आंखों पर हमला करने के लिए बैंगनी बिजली पर्पल लाइटनिंग को नियंत्रित किया। यह तरकीब वाकई काम कर गई। चूमो ने सही समय का फायदा उठाया और अचानक ऊपर कूदे और खंजर को सीधे उसके पैर के तलवे में घोंप दिया। इससे भालू की हरकतें सीमित हो जाएंगी। भालू ने गुस्से में दहाड़ मारी। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से एक जोरदार घूंसा नीचे मारा। चूमो के मुंह से खून निकल आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, सब खत्म हो गया। क्या मेरा यह जीवन यहीं समाप्त होने वाला है? हालांकि ठीक उसी समय एक गर्म धारा उमड़ पड़ी। दिल की धड़कन के साथ खून पूरे शरीर में बहने लगा। यह वही क्रूर जानवर का खून था, सीधे इकट्ठा किया गया जानवर का खून। संग्रह प्रणाली कलेक्शन सिस्टम जितना शुद्ध नहीं था, इसलिए इसे सोखने में इतना समय लग गया। लेकिन इसने संयोग से चूमो की जान बचा ली। जैसे जैसे चूमो की ताकत धीरे धीरे वापस आने लगी, विशाल भालू ने तुरंत अपना अगला पंजा नीचे मारा। चूमो बिना किसी खरोंच के हवा में उछल गया। देखा जा सकता था कि चूमो की मुट्ठी बिजली लाइटनिंग की ताकत से भरी हुई थी। उसने पूरी ताकत से एक जोरदार घूंसा नीचे मारा। इस समय उस विशाल भालू में विरोध करने की कोई क्षमता नहीं बची थी।
कुछ पलों के बाद चूमो हांफते हुए उस विशाल भालू के ऊपर खड़ा था। उसके पैरों के नीचे खड़े उस क्रूर जानवर की सांसें थम चुकी थीं। ठीक उसी समय चूमो को अचानक किसी की हत्यारी नियत किलिंग इंटेंट का एहसास हुआ। जो व्यक्ति पास आ रहा था वह झो की जुक्युआई ही था। झो की लगभग टेलीपोर्टेशन फ्लैश जैसी गति से चूमो के ठीक सामने प्रकट हो गया। तभी चूमो ने देखा कि इस लड़के के पास वास्तव में वायु तत्व वाइंड एट्रीब्यूट की प्रतिभा थी। झो की ने अपने पीछे खड़े छात्रों की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि इस छात्र का सामना एक हिंसक विशाल भालू से हुआ था और एक भयंकर युद्ध के बाद उसने अंततः उसे मार गिराया। लेकिन तुमने उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर पीछे से हमला किया और अपने ही सहपाठी की हत्या कर दी। और मैं झो की संयोग से यहां से गुजर रहा था। तुम्हें इस तरह की नीच हरकत करते देख मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। इसीलिए मैंने आगे बढ़कर तुम जैसे कचरे को खत्म कर दिया। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह एक अच्छी कहानी नहीं है? चूमो को चुप देखकर झो की ने अपने हाथ फैलाना जारी रखा और कहा, सच कहूं तो मेरी तुमसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। लेकिन अफसोस तुम चेन शीवेई चेन जिबी के मंगेतर हो। सही कहा, तो अब मुझे तुम्हें मौत के घाट उतारना होगा। चूमो अचानक बिजली की ताकत के साथ झो की पर झपटा। झो की तुरंत पीछे हट गया। झो की हैरान रह गया, तुम्हारे पास बिजली लाइटनिंग की प्रतिभा भी है। इसके बाद झो की हरकतें किसी भूत की तरह तेज हो गईं। चूमो उस पर किसी भी तरह से हमला नहीं कर पा रहा था। तभी झो की ने अचानक हवा का एक बवंडर साइक्लोन छोड़ा जो चूमो की तरफ तेजी से बढ़ा। चूमो ने देखा कि बचने का समय नहीं है, इसलिए उसने सीधे अपनी बिजली की शक्ति को मुक्त करके उससे टकराने का फैसला किया। झो की दंग रह गया। इस बिजली की तरंग ने तो मेरे वायुब्लेड को भी चीर दिया। मैं उसके हमलों का सीधे सामना नहीं कर सकता। यह कहकर झो की ने पेड़ों के तनों का सहारा लेकर अपनी स्थिति बदल ली। तुम कचरे कहीं के, तुमने वास्तव में मेरी पियो कॉम दाओ शून्यता को चीरने वाली तलवार को नाकाम कर दिया। चूमो ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके शरीर के चारों ओर बिजली के कई गोले लाइटनिंग बॉल्स इकट्ठा हो गए। बिजली की प्रतिभा के लिए उसने जो सटीक नियंत्रण प्रेसाइज कंट्रोल का अभ्यास किया था वह आज यहां काम आ रहा था। झो की बुरी तरह चौंक गया। इस लड़के का अपनी प्रतिभा पर नियंत्रण 5वें स्तर के अंतिम चरण WDU लेट स्टेज से भी ऊपर है। इसके बाद झो की फिर से पेड़ों के तनों के बीच तेजी से भागने लगा ताकि वह उन बिजली के गोलों के हमले से बच सके। अचानक वह चूमो के ठीक पीछे प्रकट हुआ। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या हो, तुम्हारे हमले मुझे छू भी नहीं सकते। यह कहकर झो की ने एक जोरदार वार किया। चूमो ने बचने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसके चेहरे पर एक कट लग गया। यह देखकर कि उसकी चाल काम कर गई, झो की ने पागलों की तरह लगातार हमले करना शुरू कर दिया। चूमो ने पूरी ताकत से अपना बचाव किया, लेकिन हर बार उसे थोड़ी बहुत चोट आ ही जाती थी। चूमो अच्छी तरह जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह देरसबेर थककर मारा जाएगा। वायु तत्व वाइंड एट्रीब्यूट की प्रतिभा उसे यह हर हाल में हासिल करनी होगी। यह सोचते हुए चूमो ने शांति से सोचना शुरू किया। भले ही झो की गति बहुत तेज थी, लेकिन खुद पर हमला करने के लिए उसे चूमो के करीब आना ही पड़ता था। इस बात का अंदाजा लगाते हुए चूमो ने झो की के अगले कदम की दिशा का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। ठीक अगले ही पल चूमो ने बिजली की शक्ति को एक तीरधनुष के रूप में बदल दिया। बिजली की ताकत से भरा वह तीर प्रकाश की गति से छूट गया। झो की जैसे ही प्रकट हुआ उसने देखा कि बिजली का वह तीर उसकी आंखों के ठीक सामने था। अगले ही पल एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और झो की पेड़ से जाकर ठुक गया, पेड़ पर टंग गया। झो की के मुंह से खून की एक बड़ी उल्टी निकली। यह कैसे संभव है? इस समय चूमो बुरी तरह हांफ रहा था। अच्छा हुआ कि मेरा अनुमान सही निकला। अगर यह लड़ाई और खींचती तो स्थिति बहुत खराब हो जाती। इस समय झो की को अभी भी अंदाजा नहीं था कि वह किस भयानक स्थिति का सामना करने वाला है। वह लगातार शब्दों से चूमो का मजाक उड़ा रहा था, तुम सिर्फ एक कचरा हो। चूमो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ में खंजर लिया और दृढ़ कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। इस समय भी झो की चूमो को उकसा रहा था, तुम बस मेरा इंतजार करो,
जब मैं वापस जाऊंगा तो तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम तड़प उठोगे। लेकिन जब उसने चूमो की आंखों में सच्ची हत्यारी नियत देखी तो वह पूरी तरह से घबरा गया। तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पिता मार्शल आर्टिस्ट के अंतिम चरण वॉरियर लेट स्टेज के एक शक्तिशाली योद्धा हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। चूमो ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपना पैर झोंकी के घायल हिस्से पर जोर से दबाया और फिर बिना देर किए अपना खंजर चलाकर उसकी जीवनलीला समाप्त कर दी। तुरंत ही सिस्टम सिस्टम की आवाज गूंजी। लक्ष्य झोंकी का पता चला है। क्या आप इसकी प्रतिभा को एकत्र एक्सट्रैक्ट कलेक्ट करना चाहते हैं? चूमो हल्का सा मुस्कुराया। वायु तत्व वाइंड एट्रीब्यूट अब मेरा है। इस क्षण वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वायु तत्व उसके शरीर के भीतर दौड़ रहा था। कुछ पलों के बाद चूमो ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसने बस एक हल्की सी छलांग लगाई और जमीन से कई मीटर ऊपर उठ गया। चूमो खुद भी थोड़ा हैरान रह गया। यह तो वाकई बहुत तेज है। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका शरीर हवा में विलीन हो गया है। उसकी गति पहले की तुलना में 3 गुना से भी अधिक बढ़ चुकी थी। यहां तक कि उसके शरीर का नियंत्रण और उसका लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी हद तक सुधर चुका था। यह कहकर चूमो जंगल के पेड़ों के बीच तेजी से दौड़ने लगा ताकि उसका शरीर जल्द से जल्द इस उच्च गति का अभ्यस्त हो सके। इसके बाद वह वापस झोंकी के शव के पास आया, यह देखने के लिए कि वह और क्या एकत्र एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तभी उसके हाथ में एक मार्शल आर्ट कौशल मार्शल आर्ट्स स्किल की किताब प्रकट हुई। चूमो हैरान रह गया। उसने नहीं सोचा था कि यह एक्सट्रैक्शन सिस्टम मरने वाले के जीवित रहते समय के कौशलों स्किल्स को भी कॉपी कर सकता है। यह कहकर उसने अभी अभी मिली पियो कोंग दाओ की गुप्त किताब को अपने शरीर में समाहित कर लिया। इसे समझने के बाद चूमो को पता चला कि पोकोंग दाओ के कुल 3 स्तर लेवल्स थे। झोंकी ने जो सीखा था वह पहले स्तर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। अगर इसे तीसरे स्तर तक सीख लिया जाए तो यह एक बेहतरीन कौशल साबित होगा। ठीक उसी समय सिस्टम पैनल अचानक सामने पॉपअप हुआ। लक्ष्य के पास एक विशेष वस्तु स्पेशल आइटम का पता चला है। क्या आप इसे एकत्र करना चाहते हैं? चूमो ने बिना सोचे समझे कहा। बिल्कुल, इसे एकत्र करो। संग्रहण सफल रहा। आपको एक खजाने का नक्शा ट्रेजर मैप प्राप्त हुआ है। चूमो बेहद खुश हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह सिस्टम ऐसी चीजों को भी निकाल सकता है। यह कहकर उसने अपना हाथ हवा में लहराया और सच जानने के लिए उस खजाने के नक्शे को खोला। अगले ही पल चूमो सीधे अपनी जगह पर स्तब्ध हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस नक्शे में जो जगह दिखाई दे रही थी DCH को AIMHINTH ट्रेन बी एन खो बाउने संग TINGN चांगता SSDNG हिंदी नगौन NG चिन्ह THC व PHBIN NHTTIN DIY ला कैटफियन BNDCH सबसेक्शन 1 TING हिंदी CH देवनागरी। इस खजाने के नक्शे में दिखाई गई जगह सबसेक्शन 2 फियन M लैटिन DC। इस खजाने के नक्शे में दिखाई गई जगह GII थिच GTITTNGT इज इसने दिस खजाने के नक्शे BN खो बाऊ ट्रेजर मैप में ट्रॉन्ग बटा ट्रेन इन बटा ऑन दिखाई गई CHINTH बटा CCH रा शोन जगह IM बटा नी CHN लोकेशन बटा प्लेस। तो यह एक अर्थ ड्रैगन की गुफा है। इसके अंदर 10,000 साल पुराना आध्यात्मिक मज्जा स्पिरिचुअल मैरो भी है। आपको पता होना चाहिए कि यह 10,000 साल पुराना आध्यात्मिक मज्जा एक ऐसा प्राकृतिक खजाना है जो शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकता है। ऐसा लगता है कि इस अर्थ ड्रैगन बीस्ट की गुफा में जाना ही होगा। हालांकि जुक्यूआई का परिवार ऐसा नहीं है जिसका मुकाबला चूमो अभी कर सके। इसलिए किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसने झोंकी को मारा है। कुछ समय आराम करने के बाद चूमो ने सबसे पहले गार्डन मेपल लीव्स की एक बोतल इकट्ठी की। सिर्फ यह एक बोतल ही उसे 10 दिनों तक अभ्यास करने के लिए काफी है। उसने इस बार लूटे गए सारे माल को फैलाया। कहा जा सकता है कि यह बहुत ज्यादा था। बाकी सबको छोड़ भी दें तो भयंकर जीवों के शुद्ध रक्त बीस्ट एसेंस ब्लड की ही 20 से अधिक बोतलें थीं। यह कहकर उसने एक थैला उठाया और उसका अध्ययन करने लगा। इस थैले की बनावट कुछ हद तक भयंकर जीव की खाल जैसी लग रही थी। वैसे आज झोंकी के खिलाफ लड़ाई थोड़ी अजीब थी।
शुरुआत में उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी। यह सोचते हुए चूमों ने थैले में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा ऑरा डाली। एक सफेद रोशनी के फैलने के साथ ही कच्चे पत्थरों का एक बड़ा ढेर अचानक हवा में प्रकट हो गया। चूमो चौंक गया। सच में यह एक स्टोरेज बैग है। इस चीज को तो शायद एक आम मार्शल मास्टर भी नहीं खरीद सकता। और इस स्टोरेज बैग के अंदर की सारी चीजें बहुत कीमती हैं। यह झो कि कहीं धन बांटने वाला कोई बालक तो नहीं है। इसके तुरंत बाद चूमो ने सारा लूटा हुआ माल स्टोरेज बैग में डाल दिया। इस चीज को अभी के लिए लोगों की नजरों में नहीं आना चाहिए। लुयांग जैसी छोटी जगह पर बहुत कम लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद उसने अभी अभी इकट्ठी की गई गार्डन मेपल लीव्स को एक ही बार में पी लिया। देखा गया कि चूमों के घाव धीरे धीरे भर रहे थे। उसने अपनी सांसें रोकीं और ध्यान केंद्रित कर मेपल लीव्स के प्रभाव को महसूस किया। कुछ पलों के बाद उसने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। यह मेपल की पत्ती सचमुच एक बेहतरीन चीज है। जिस भयंकर जीव के रक्त को पचाने में पहले 3 दिन लगते थे, इसके प्रभाव के कारण अब केवल 1 घंटा ही लगेगा। अर्थ ड्रैगन की गुफा की जांच करने से पहले चूमों ने भयंकर जीव के रक्त के साथ मेपल लीव्स का उपयोग करने की योजना बनाई, ताकि वह अपनी ताकत को जितना हो सके बढ़ा सके। इस तरह उसकी सफलता की संभावना थोड़ी अधिक होगी। सिस्टम द्वारा बताए गए अर्थ ड्रैगन बीस्ट की गुफा के मार्ग के अनुसार चूमो एक गुफा के प्रवेश द्वार के सामने उतरा। आसपास के वातावरण को इतना साफ देखकर उसने निष्कर्ष निकाला कि इस जगह की निश्चित रूप से किसी के द्वारा जांच और सफाई की गई है। लेकिन वे कभी नहीं सोच सकते थे कि यहां अभी भी कोई खजाना होगा। हालांकि यह गुफा काफी गहरी है। 10 मिनट से अधिक चलने के बाद भी वह अभी तक तल तक नहीं पहुंचा था। अचानक चूमों के कान में सिस्टम की अलर्ट ध्वनि सुनाई दी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पहाड़ की दीवार को छुआ। उसे पता चला कि यह दीवार वास्तव में एक भ्रम इल्यूजन से बनी है। आगे बढ़ते हुए चूमों का पूरा शरीर उस पार चला गया। सच में यही वह जगह है जिसे वह ढूंढ रहा था। 10,000 साल पुराने आध्यात्मिक मज्जा के रस का एक कुंड। चूमों ने हाथ बढ़ाकर हवा में उड़ते हुए चमकीले मोती को पकड़ने की कोशिश की। किंवदंती है कि दुनिया के दुर्लभ खजानों के साथ हमेशा आध्यात्मिक जीव भी होते हैं। इसे रख लेता हूं, बाद में इसका अच्छे से अध्ययन करूंगा। किताबों के अनुसार इस स्थिति में शरीर को इसके अंदर डुबोना चाहिए। यह सोचकर चूमों ने एक चालाकी भरी मुस्कान बिखेरी। हे 10,000 साल पुराना आध्यात्मिक मज्जा, मैं आ रहा हूं। कुछ पलों के बाद छूने पर उसे ऐसा लगा जैसे वह भावनाओं से घिर गया हो। बहुत दुखद और बहुत गहरा, मानो इस भूमि के जीवों के 10,000 वर्षों के जीवन, मृत्यु और भावनाएं सब इसी में समाये हों, जो एक युद्ध की इच्छा से भरी गहरी और शक्तिशाली ऊर्जा में बदल गए और उसके शरीर में समाने लगे। हालांकि इसमें खून की कुछ गंध थी, फिर भी यह जीवन की निरंतरता से भरपूर था। काफी समय बीत जाने के बाद चूमों ने अपनी आंखें खोलीं। उसने कुंड से बाहर निकलने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सा बल लगाया, वह कई मीटर ऊपर उछल गया। चूमो बहुत हैरान हुआ। यह क्या हो रहा है? वायु का तत्व, वाइंड एट्रीब्यूट, पूरी तरह से उसके शरीर में समा चुका था। उसे अपने शरीर का वजन भी महसूस नहीं हो रहा था। अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए उसने सिस्टम को बुलाया। इस समय चूमो के सभी गुण एट्रीब्यूट्स एक स्तर ऊपर उठ चुके थे। वास्तव में यह 10,000 साल पुराना आध्यात्मिक मज्जा ही है। यह कल सोखे गए भयंकर जीव के रक्त से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि इस तरह की चीज केवल पहली बार ही असर करती है। फिर भी चूमों ने भविष्य के इस्तेमाल के लिए कुछ हिस्सा बचाकर रख लिया। इस समय परीक्षण ट्रायल समाप्त होने में केवल 3 दिन बचे थे। शिकार समाप्त होने से पहले प्रयास करना होगा, ताकि ताकत को एक और स्तर ऊपर ले जाया जा सके। 3 दिनों के बाद परीक्षण में शामिल छात्र धीरे धीरे इकट्ठा होने की जगह पर लौटने लगे। टीम के प्रभारी शिक्षक ने भी सभी के अंकों की गणना शुरू कर दी। जब परिणाम सामने आए तो कुछ लोग खुश थे और कुछ दुखी। जब सब लोग अभी भी इस बात की डींगे हाँक रहे थे कि झो की निश्चित रूप से पहले स्थान पर होगा, तभी जंगली इलाके से एक आकृति बाहर आई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चूमो जिंदा बच जाएगा। चूमो ने अपने सारे शिकार की चीजें मेज पर रख दी। पास में खड़े शिक्षक
इतने हैरान थे मानो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हों। गणना के बाद चूमों को इस बार कुल 103 अंक मिले। एक ही पल में भीड़ में हड़कंप मच गया। झो की अभी तक बाहर नहीं आया है। निश्चित रूप से चूमों ने उसकी छोड़ी हुई सामग्री चुराई है। शिक्षक को भी चूमों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या उसने झोकी को कहीं देखा है। इतने सारे भयंकर जीवों की सामग्री तुम्हें कहां से मिली? चूमों की आंखों में गजब का दृढ़ संकल्प था। यह सब मैंने खुद शिकार किया है। पास खड़े एक दूसरे शिक्षक ने तुरंत बीच बचाव किया। हालांकि झोकी के लिए अफसोस है, लेकिन चूमों की क्षमता को देखते हुए उसके लिए झोकी को मारना असंभव है। अपने सहयोगी की बात सुनकर तुरंत ही मुख्य शिक्षक ने चूमों को इस शिकार प्रतियोगिता का विजेता पहला स्थान घोषित कर दिया। चूंकि यहां कोई ऐसी शक्ति है जो झोकी को मार सकती है, इसलिए यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। पुरस्कार अकादमी वापस पहुंचने पर दिए जाएंगे। जैसे ही चूमो गाड़ी पर चढ़ने वाला था, शिक्षक ने उसे रोक लिया। झोकी मर चुका है और तुम्हें इतने सारे शिकार मिले हैं। झो परिवार तुम पर कभी विश्वास नहीं करेगा कि तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अपना पुरस्कार लेने के बाद कुछ समय के लिए घर पर ही रहना और ध्यान मत खींचना। दृश्य बदलता है। झो परिवार के पुराने बंगले के अंदर झो परिवार के मुखिया झो चेंग को बेटे के शव का कोई अवशेष न बचने की खबर मिली और नौकरों के मुंह से पता चला कि इस बार की प्रतियोगिता का प्रथम स्थान वास्तव में एक ऐसा कचरा बेकार व्यक्ति ले गया है जो अभ्यास भी नहीं कर सकता, और एक औरत की वजह से उसका युवा मालिक के साथ विवाद था। यह सुनकर झो चेंग अत्यधिक क्रोधित हो गया। एक बेकार इंसान ने पहला स्थान हासिल कर लिया। यह बिल्कुल बकवास है। उसे मेरे पास लेकर आओ। अगर सच में इसका संबंध उस लड़के से है तो वह गुप्त खजाना भी उसी के पास होना चाहिए जिसे मैंने झोची को ढूंढने के लिए कहा था। रात में चेन शिवेई अपने घर लौटी। क्या चूमो घर पर नहीं है? वह खुद को आह भरने से रोक नहीं पाई। उस दिन के बाद से चूमो पूरी तरह से बदल गया है। वह हर दिन खाना तैयार रखता है। खाने से पहले थोड़ा अभ्यास कर लेना चाहिए। उसे हर हाल में योद्धा बुझे के स्तर पर पहुंचना होगा। पहला स्थान हासिल करना होगा और 2 सिर वाले अजगर का पित्त गॉल ब्लैडर भी शिकार करना होगा। अचानक चेन शिवेई को कुछ दिखाई दिया। यहां बिजली से जलने के निशान कैसे हैं? यह कब खराब हुआ होगा? बेस के बाहरी हिस्से के कबाड़खाने स्क्रैप एरिया के भीतर युद्ध क्षमता कॉम्बैट वैल्यू की गणना की जा रही है। मेजबान होस्ट की मूल शक्ति 9900 जिन है। बिजली के प्रभाव के साथ शक्ति 19700 जिन है। चूमो थोड़ा हैरान हुआ। अब योद्धा बनने में सिर्फ एक कदम की दूरी है। लेकिन वापस आने के बाद से पिछले 10 दिनों में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। अब शिखर प्रशिक्षु पीक WTU के रूप में उसे योद्धा के स्तर में प्रवेश करने के लिए इस बाधा को तोड़ना ही होगा। अब पहले प्रतियोगिता के पुरस्कार का अभ्यास करना ही बेहतर है। कांस्य स्तर की फुटवर्क तकनीक लो यान स्टेप्स। मूल ऊर्जा फोर्स के बड़े हिस्से को कदमों में केंद्रित करना है और बाकी हिस्से को शरीर के चारों ओर फैलाना है। कुछ समय तक प्रयास करने के बाद चूमो धीरे धीरे इसके गुर सीख गया। अगर यह कोई आम योद्धा होता तो शायद इसका अभ्यास करना बहुत मुश्किल होता, लेकिन अब उसके पास वायु तत्व वाइंड एट्रीब्यूट की प्रतिभा है। यह फुटवर्क तकनीक मानो विशेष रूप से उसी के लिए बनाई गई हो। कम दूरी का तात्कालिक विस्थापन टेलीपोर्टेशन और परछाई आफ्टर इमेज का प्रभाव। वास्तविक युद्ध में इसका निश्चित रूप से अप्रत्याशित प्रभाव होगा। काफी समय बीत जाने के बाद फुटवर्क का अभ्यास पूरा करके चूमो ने घर जाने का विचार किया। अचानक एक आकृति उसके सामने आकर खड़ी हो गई। पता चला कि वह झो परिवार का एक सदस्य था जिसका नाम के नियन था। इस बार वह झो परिवार के मुखिया के आदेश पर आया था, चूमो को एक दावत में आमंत्रित करने के लिए। चूमो को पता था कि यह एक जाल होंगमेन बैंक्वेट है, इसलिए उसने सीधे मना कर दिया। यह सुनकर के नियन थोड़ा अप्रसन्न हुआ। मेरे मालिक झो चेंग हैं। पूरे लुयांग में वे एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और तुम उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हो। चूमो ने सीधे मुद्दे की बात की। अगर तुम्हारे मालिक खुद आते तो मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें थोड़ा सम्मान देता।
जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हारी क्या औकात है? केनियन गुस्से से आग बबूला हो गया। वह चूमों की तरफ तेजी से झपटा, लेकिन जैसे ही उसने चूमों के शरीर को छुआ, उसे पता चला कि वह केवल एक बची हुई परछाई आफ्टर इमेज थी। केनियन स्तब्ध रह गया। कितनी अद्भुत फुटवर्क तकनीक है! तुम अभ्यास कर सकते हो? इसके बाद जो हुआ उसने उसे और भी अधिक हैरान कर दिया। उसने देखा कि चूमों के हाथ में उसके युवा मालिक की ही युद्धक तलवार बैटल सेबर थी। मालिक ने सही कहा था, तुम्हारा सच में हमारे युवा मालिक की मौत से संबंध है। इसके तुरंत बाद वह फिर से चूमों को पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन चूमो मानो हवा में गायब हो गया और तुरंत उसके पीछे आ गया। उसने एक तीखा तलवार का वार स्वॉर्ड क्यूआई किया। तुम्हें पोकोंग दाओ एयर ब्रेकिंग ब्लेड तकनीक कैसे आती है? चूमो रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। पोकोंग दाओ का एक और वार। केनियन गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। आग भड़क उठी। तुमने आखिर युवा मालिक के साथ क्या किया? चूमो बिल्कुल नहीं घबराया। उसने लगातार कई तलवार की तरंगें ब्लेड क्यूआई चलाईं। अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें उसके पास ही भेज देता हूं, खुद पूछ लेना। दोनों शक्तियां आपस में टकरा रही थीं और मुकाबला कर रही थीं। चतुर चूमों ने लड़ाई के दौरान ही भांप लिया कि सामने वाले की अग्नि प्रतिभा फायर एट्रीब्यूट सबसे निचले स्तर की थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। तभी दोनों शक्तियों के टकराव से एक विस्फोट हुआ। केनियन को लगा कि उसे मौका मिल गया है। बिना किसी झिझक के वह चूमों की तरफ झपटा। चूमो थोड़ा मुस्कुराया। उसने अपने हाथों में बिजली की शक्ति को केंद्रित किया। मैं तो बस तुम्हारे झपटने का ही इंतजार कर रहा था। कुछ ही पलों में केनियन बेहोश हो गया। इस लड़ाई के बाद चूमो अपनी असली ताकत को समझ गया था। अब वह योद्धा के मध्य और अंतिम चरण के स्तर के बराबर मुकाबला कर सकता था। लेकिन जो परिवार का मुखिया उस पर हमला कर सकता है, वह बूढ़ा कई सालों से योद्धा के अंतिम चरण में है। फिलहाल चूमो उसका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए उसे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। ऐसा लगता है कि उसे जंगली इलाके के गहरे हिस्से में जाना होगा और जीवन मरण की लड़ाई के बीच अपनी सीमाओं को पार करना होगा। अगले दिन चूमो जंगली इलाके के उपकरण खरीदने बाहर गया। अंततः उसने क्वायुलो नाम की एक जगह को चुना। दुकान के कर्मचारी की उत्साही सिफारिश के बाद चूमो ने इस यात्रा के लिए आवश्यक उपकरण जल्दी ही खरीद लिए। उसी समय उसका ध्यान अचानक भीड़ में मचे हंगामे की ओर गया। उसने देखा कि एक छोटी लड़की एक योद्धा से हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि वह उसका मिशन स्वीकार कर ले। हालांकि आसपास के लोगों को उस पर दया आ रही थी, लेकिन किसी में भी इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी। बेचारी बच्ची, बचपन से ही उसके माता पिता नहीं हैं और अब उसकी पालक मां अडॉप्टिव मदर भी बीमार है। इलाज के लिए 2 सिर वाले अजगर का दिल चाहिए। वह एक दूसरे स्तर का भयानक जीव बीस्ट है, वहां जाने की हिम्मत कौन करेगा? इस समय भीड़ में खड़े चूमों को भी पूरी बात समझ में आ गई थी। क्योंकि वह जिस जगह जा रहा था वही 2 सिर वाले अजगर का निवास स्थान था। छोटी लड़की सचमुच बहुत लाचार थी। अगर मदद की जा सकती है तो करनी चाहिए। इसके बाद चूमो उस छोटी लड़की के पास गया। क्या तुम्हारा मिशन अभी भी उपलब्ध है? छोटी लड़की को जैसे कोई उम्मीद की किरण दिख गई हो। क्या आप इस मिशन को स्वीकार करने वाले हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद योद्धा महोदय। धन्यवाद। अब ठीक है। छोटी बच्ची, तुम घर जाओ और मेरी खबर का इंतजार करो। उसी समय, ज्यादा दूर नहीं, आंगन के बाहर खड़े 2 लोगों का ध्यान भी इस ओर गया। सुश्री मिस, क्या आप चाहती हैं कि मैं उस युवक को रोकूं? नहीं, जब किसी ने हमसे पहले इसे स्वीकार कर लिया है तो हमें कदम उठाने की जरूरत नहीं है। वैसे इस लड़के का स्वभाव काफी अच्छा है। यह मिशन स्पष्ट रूप से उसके लिए बहुत कठिन और बिना किसी फायदे का है। फिर भी उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इस युग में ऐसे लोग मिलना वाकई दुर्लभ है। 2 दिन बाद जंगली इलाके के गहरे हिस्से में स्थित दाशू माउंटेन में यह योद्धाओं के अभ्यास करने और संसाधन इकट्ठा करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। इस समय तक चूमो दर्जनों जीवों का शिकार कर चुका था। हालांकि वे दूसरे स्तर के निचले दर्जे के थे, लेकिन पहले ली गई प्राकृतिक जड़ी बूटियों ट्रेजर्स के कारण उसकी आंतरिक शक्ति और भी मजबूत होती जा रही थी।
जैसे ही वह योद्धा के स्तर पर पहुंचेगा, वह 2 सिर वाले अजगर को ढूंढने जाएगा। इसी दौरान अकादमी के भीतर प्रिंसिपल ने छात्रों की एक बड़ी भीड़ को इकट्ठा किया था, एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए। इस बार का शिकार अभ्यास हंटिंग ट्रायल लुयांग अकादमी के अलावा अन्य अकादमियों और मार्शल आर्ट्स स्कूलों के छात्र भी इसमें भाग लेंगे। इस बार के अभ्यास का स्थान दाशुशान का बाहरी क्षेत्र ही है। मुझे यकीन है कि आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि इसमें कितना खतरा है। जैसे ही यह खबर आई, भीड़ में तुरंत खलबली मच गई। इस समय चेन जीवेई अभी भी भीड़ में चूमों को ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ कि वह नहीं आया। ऐसा खतरनाक परीक्षण उसके लिए ठीक नहीं है। मैं सफलतापूर्वक वॉरियर योद्धा स्तर में प्रवेश कर चुकी हूं। इस बार मुझे उस दोमुहे अजगर को मारना ही होगा और उसका पित्त गॉल ब्लैडर हासिल करना होगा। केवल इसी तरह मैं चूमों को उसकी प्रतिभा टैलेंट को बदलने का एक मौका दे पाऊंगी। अचानक भीड़ के शोर शराबे ने चेन जीवेई के विचारों को तोड़ दिया। तुम्हारे लुयांग बेस में क्या एक भी ऐसा नहीं है जो टिक कर लड़ सके? भीड़ में जो लोग खुद को कम नहीं समझते थे, वे इस अपमान से भड़क गए। जू गुआंग ने मुस्कुराते हुए अचानक अपनी तलवार से एक जोरदार वार किया। पीछे से हमला करना सदियों से कायरता रहा है। चेन जीवेई ने उन दोनों के लिए इस घातक वार को रोक दिया। तुम्हारा नाम जू गुआंग है। अकादमी के भीतर निजी लड़ाई पर प्रतिबंध है। सोचा नहीं था कि इस जगह पर इतनी खूबसूरत हसीना होगी। तो प्यारी सुंदरी, अब हम सीधे दाशु पर्वत पर मिलेंगे। दूसरी तरफ चूमो पहले ही दाशु पर्वत के गहरे इलाके में जा चुका था। इस समय उसके शरीर के भीतर बाघ तेंदुआ गड़गड़ाहट टाइगर लेपर्ड थंडर की आवाज लगातार गूंज रही थी। चूमो की इस अजीब स्थिति को देखकर आसपास के हिंसक जानवर हमला करने के मौके तलाशने लगे। चूमो ने इसकी परवाह नहीं की। यह वॉरियर योद्धा स्तर पर पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। वह वैसे भी परेशान था कि उसके शरीर की इस नई ताकत को कहां आजमाया जाए। यह कहते हुए चूमो आगे की ओर झपटा। तो फिर चलो युद्ध करते हैं। कुछ ही पलों बाद चूमो पर हमला करने वाले सभी हिंसक जानवर ढेर हो चुके थे। जैसे ही उसके शरीर से अशुद्धियां बाहर निकलीं, सिस्टम की आवाज गूंज उठी। मेजबान होस्ट की बुनियादी ताकत 17,710 जिन। मेजबान की एट्रीब्यूट बूस्टेड ताकत 71,235 जिन। आखिरकार उसने बुनियादी ताकत की 10,000 जिन की सीमा को पार कर लिया था। अब अगर उसका सामना किसी मिड स्टेज वॉरियर मध्यचरण योद्धा से भी हो जाए, तो भी वह मुकाबला कर सकता था। लेकिन उससे पहले चूमो को एक और काम करना था। इससे पहले कि चूमो उसे ढूंढने जाता, वह खुद ही चूमो के सामने आ गया। शायद वह चूमो के स्तर पार करने से पैदा हुई हलचल की वजह से यहां खिंचा चला आया था। टियर 2 मध्यम स्तर का हिंसक जीव दोमुहा अजगर। चूमो चौंक गया। यह जीव टियर 2 पर पहुंच चुका था, यानी यह अब एक उच्चस्तरीय हिंसक जीव बन गया था। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, दोमुहे अजगर ने जहर की एक बड़ी बौछार छोड़ी। चूमो ने तेजी से फुर्ती दिखाई और हमले से बच निकला। ठीक उसके बाद दोमुहे अजगर के दूसरे सिर का हमला तुरंत सामने से आया। चूमो ने अजगर के जहरीले और नुकीले दांत पर पैर रखा और उस गति मोमेंटम का फायदा उठाकर पीछे की ओर कूद गया। लड़ाई तुरंत बेहद गंभीर और भीषण मोड़ पर पहुंच गई। अजगर के जहर से पंगु होने से बचने के लिए चूमो ने तुरंत वाइंड एलिमेंट वायु तत्व का इस्तेमाल किया ताकि जहर हवा में बिखर जाए। लेकिन दोमुहे अजगर के दोनों सिरों का तालमेल गजब का था। चूमो बाल बाल बचा, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। कुछ समय के लिए चूमो केवल हमलों से बचने के लिए यहां वहां भागता रहा, लेकिन जल्द ही उसे इस बात का एहसास हो गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो देरसबेर उसकी पूरी शारीरिक ताकत खत्म हो जाएगी। इसके बाद चूमो ने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने पैरों में केंद्रित किया और लोयान स्टेप्स के दूसरे स्तर सेकंड लेयर को सक्रिय कर दिया। यह चाल सचमुच काम कर गई। उस विशाल अजगर का वार पूरी तरह खाली गया और उसने हवा में दांत गड़ाए। दोनों सिर इधर उधर चूमो को ढूंढ ही रहे थे कि अचानक चूमो हवा में प्रकट हुआ। केवल एक वार में उसने अजगर के एक असावधान सिर को धड़ से अलग कर दिया। चूमो ने तुरंत फिर से लोयान स्टेप्स का इस्तेमाल किया, जिससे पीछे केवल उसकी एक परछाई आफ्टरइमेज बची रह गई।
और उसने बड़ी आसानी से दोमुहे अजगर के अगले हमले को भी चकमा दे दिया। अब वह उस दोमुहे अजगर के सामने बिल्कुल अदृश्य जैसा हो चुका था। इसके बाद चूमों ने वही तरकीब दोबारा अपनाई और दोमुहे अजगर का पूरी तरह से खात्मा कर दिया। यह सचमुच बेहद खतरनाक लेकिन रोमांचक था। अच्छा हुआ कि लड़ाई के दौरान लोरियान स्टेप्स का स्तर बढ़ गया, वरना इससे निपटना वाकई आसान नहीं होता। इसके बाद चूमों ने अपनी लूट का सामान इकट्ठा करना शुरू किया। अजगर का दिल उस लड़की के लिए है। अजगर का पित्त और उसकी खाल मैं अपने पास रखूंगा। हे मेरी यह कड़ी मेहनत बेकार नहीं गई। यह एक टियर 2 उच्चस्तरीय जीव है, जो टियर 2 के 200 निम्नस्तरीय जीवों के बराबर है। जब चूमो मन ही मन खुश हो रहा था, तभी उसे एक महिला के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक घायल महिला एक हिंसक जीव से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। चूमो तुरंत उस युवती की तरफ झपटा और उस लड़की की हैरान आंखों के सामने पलक झपकते ही उस हिंसक जीव को मार गिराया। इस समय लड़की ने चूमो को पहचान लिया था। तुम चेन जीवेई के मंगेतर हो, सही कहा ना? चूमो ने पीछे मुड़कर देखा। दू जिन, तुम तो एलीट क्लास कुलीन वर्ग में हो ना? तुम यहां क्या कर रही हो? अचानक दू जिन ने चूमो का हाथ पकड़ लिया। हमारा सामना विंडचेजिंग वुल्फ किंग, हवा का पीछा करने वाले भेड़ियों के राजा से हो गया, और वहां जूले भी है। चेन जीवेई इस समय बहुत बड़े खतरे में है। तुम जल्दी जाकर उसे बचाओ। यह सुनते ही चूमो ने उस लड़की का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। तुमने क्या कहा? चेन जीवेई को क्या हुआ? उस लड़की को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ने के बाद चूमो सीधे उस दिशा की ओर भागा जहां चेन जीवेई थी। इस समय चेन जीवेई और जू गुआंग एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। थकान के कारण चेन जीवेई का शरीर कांप रहा था। लुयांग की प्यारी सुंदरी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा था ना कि तुम्हारे बेस के सभी लोग कचरा हैं। यह सुनकर चेन जीवेई गुस्से से लाल हो गई। तुम सिर्फ दूसरों की लाचारी का फायदा उठाने वाले एक नीच इंसान हो। हिंसक जीवों के झुंड की ताकत का इस्तेमाल करके पीछे से हमला करना, भला इसमें तुम्हारी क्या बहादुरी है? खुद को जीनियस, प्रतिभाशाली समझने वाले जू गुआंग ने आसमान की तरफ देखा और ठहाका लगाकर हंसा। प्यारी सुंदरी, तुम वाकई समझदार हो। सही मौके को देखते हुए चेन जीवेई ने बिना समय गवाए सीधा और जोरदार हमला किया। जू गुआंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी बड़ी तलवार लहराकर उस हमले को रोक दिया। चेन जीवेई पहले से ही घायल थी। इस टकराव के भारी दबाव को उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर सका। वह सीधे कई मीटर दूर जाकर गिरी और एक पेड़ के तने से बुरी तरह टकरा गई। ठीक उसी पल जू गुआंग एक बार फिर उसके बेहद करीब आ गया। तुम्हारी इस कमजोर हालत को देखकर सचमुच मेरे दिल में तुम्हारे लिए दया आती है। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, क्या तुम मेरे अधीन होना चाहती हो? बचपन से लेकर आज तक किसी ने मुझे मना करने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अभी मौत के घाट उतार देता हूं। चेन शिवेई ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या आखिरकार सब कुछ यहीं खत्म होने वाला है? ठीक उसी समय जब शू गुआंग उसकी जान लेने ही वाला था, चूमो सही समय पर वहां पहुंच गया। साले, अपना हाथ रोक। शू गुआंग ने मुश्किल से चूमो के गुस्से से भरे वार को रोका। शक्तिशाली प्रहार ने उसे कई मीटर पीछे धकेल दिया, यहां तक कि तलवार पकड़ने वाली उसकी हथेली भी चोटिल हो गई। मेरे वूझो मार्शल आर्टिस्ट के मध्य चरण के स्तर के होते हुए भी तुम मुझ पर कैसे भारी पड़ सकते हो? आखिर तुम कौन हो? तभी चूमो की बिजली की शक्ति एक विशाल ड्रैगन के रूप में बदल गई। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। चेन शिवेई उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। उसे वह आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। इस समय वह अपने सामने खड़े इस सीधे और मजबूत शरीर वाले इंसान को पहचान नहीं पाई थी। इसके बाद शू गुआंग ने अपनी बर्फ की विशेषता आइस एट्रीब्यूट वाली प्रतिभा का इस्तेमाल किया। चूमो थोड़ा हैरान हुआ। उच्च स्तरीय तलवारबाजी और बर्फ की शक्ति का योद्धा। जैसे ही उसने बचने के लिए लुओ यान स्टेप्स का इस्तेमाल करना चाहा, उसने देखा कि चेन शिवेई उसके ठीक पीछे थी। तो अब सीधे इसका सामना करना ही होगा। इसके तुरंत बाद चूमो ने एक जोरदार वार किया। दोनों ऊर्जाएं आपस में टकराईं। टकराव से निकले ऊर्जा के टुकड़ों ने चेन शिवेई को घायल कर दिया। अपनी पत्नी को पिटते देख चूमो तुरंत आगे लपका
और सीधे शुगुआंग से भिड़ गया। प्यार की ताकत को रोकना हमेशा नामुमकिन होता है। शुगुआंग की डरी हुई आंखों के सामने पलक झपकते ही उसका खेल खत्म हो गया। सब कुछ खत्म होने के बाद चूमो ने युद्ध के मैदान से लूट इकट्ठा करना शुरू किया। यह शुगुआंग सचमुच बचपन से लाड़ प्यार में पलाबढ़ा है। ये सारी चीजें चेन शीवेई को दे देता हूं, इससे उसे काफी अच्छे अंक मिलेंगे। तो अब जरा देखूं कि तुम्हारे पास कौन सी प्रतिभा है। संग्रहण सफल हुआ। उच्च स्तरीय तलवारबाजी प्राप्त हुई। क्या आप इस प्रतिभा को समाहित करना चाहते हैं? लंबे समय के अभ्यास के बाद चूमो ने तलवारबाजी पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। वह तलवार की सांसों की लय को महसूस कर सकता था और यहां तक कि तलवार की आभा को भी। इसके अलावा शुगुआंग के पास खुद की कोई बर्फ की प्रतिभा नहीं थी। यह इस तलवार की अपनी खूबी थी। अभ्यास लगभग पूरा हो चुका है। अब वापस चलने का समय आ गया है। बाहर आए हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। वह छोटी लड़की बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। 2 दिन बाद मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन के हॉल में छोटी लड़की उत्सुकता और घबराहट से चारों ओर देख रही थी। जब भी दरवाजा खुलने की आवाज आती उसे लगता कि चूमो आ गया है। तभी एक योद्धा ने उससे कहा, अब और इंतजार मत करो। 2 सिर वाले अजगर को इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता। उस आदमी ने शायद सिर्फ जुबानी बात की थी। हो सकता है वह वहां गया ही न हो। छोटी लड़की की आंखों में निराशा छा गई। नहीं, वह इसे जरूर कर सकते हैं। ठीक उसी समय एक साया अंदर आया। यह आदमी सचमुच वापस आ गया। नमस्ते, मैं अपना मिशन पूरा करने आया हूं। छोटी लड़की का चेहरा तुरंत खुशी से खिल उठा। आपने सचमुच यह कर दिखाया। सौभाग्य से मैंने अपना वादा पूरा किया। यह 2 सिर वाले अजगर का दिल है। इसे संभाल कर रखो। अभी अभी वाले योद्धा ने आकर इसकी जांच की। बहुत बढ़िया, तुम्हारी मां की जान बच जाएगी। यह कहते हुए छोटी लड़की ने एक डिब्बा निकाला। वादे के मुताबिक यह आपका इनाम है। यह एक भयंकर जीव का अंडा था। जैसे ही चूमो मुड़कर जाने लगा, छोटी लड़की ने उसे आवाज दी, आपको पहले ही पता चल गया होगा। यह अंडा दशकों से नहीं फूटा है। यह लगभग एक बेकार अंडा है। फिर भी आपने इस मिशन को क्यों स्वीकार किया? चूमो थोड़ा मुस्कुराया और किसी कॉमिक्स के नायक की तरह अपना हाथ हवा में लहराते हुए बोला, बस जितना मेरे बस में था मैंने किया। मन में क्या यह अंदाज तुम्हें दीवाना बनाने के लिए काफी नहीं है? इस दुनिया में जहां भरोसा करना एक बड़ी बात है, वहां कोई ऐसी बात कह सकता है? यह हैरान करने वाला था। अगले दिन चूमो फिर से कुई मंडप आया। अफवाहें थीं कि इसके पीछे की ताकत लुयांग शहर से कहीं ज्यादा बड़ी है। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, दुकान के कर्मचारी ने चूमो का स्वागत किया। ध्यान से देखने पर चूमो थोड़ा हैरान रह गया। पिछली बार उसकी अपनी साधना कम थी, इसलिए वह उस महिला के साधना स्तर को नहीं देख पाया था। उसने नहीं सोचा था कि यहाँ का एक साधारण कर्मचारी भी वूतू मार्शल अप्रेंटिस के स्तर का होगा। इसके बाद चूमो सामान का मूल्यांकन कराने के लिए कर्मचारी के साथ मूल्यांकनकर्ता के पास गया, ताकि इस बार मिली चीजों की कीमत तय की जा सके। चूमो ने बेचने के लिए अपनी सारी लूट बाहर निकाल दी। मूल्यांकनकर्ता ने ध्यान से देखा। इतनी सारी भयंकर जीवों की सामग्रियां। लगता है सामने खड़ा यह युवक कोई साधारण इंसान नहीं है। अंत में चूमो ने उस बुजुर्ग से कहा कि वह इनके बदले में कुछ सामान लेना चाहता है। एक तीसरी श्रेणी की लड़ाकू तलवार और एक वूझो स्तर की युआन ली शरीर शोधन विधि, साथ ही आम भयंकर जीवों और पौधों की एक सचित्र विश्वकोश। बुजुर्ग ने हिसाब लगाया। इन सब को मिलाकर आपको अतिरिक्त 16,000 युआन पत्थर देने होंगे और काम हो जाएगा। ठीक उसी समय अभी अभी वाले कर्मचारी ने उन दोनों को बीच में टोका और बुजुर्ग के कान में चुपके से कुछ कहा, आदरणीय योद्धा, हमारे प्रबंधक आपसे मिलना चाहते हैं। कृपया ऊपर पधारें। चूमो थोड़ा उलझन में पड़ गया। ठीक है, आगे चलो। योद्धा महोदय, कृपया अंदर आएं, हमारे प्रबंधक अंदर ही हैं। कर्मचारी ने जिस प्रबंधक का जिक्र किया था वह वही 2 लोग थे जो चूमो द्वारा 2 सिर वाले अजगर का मिशन लेने के दौरान चुपके से उस पर नजर रख रहे थे। आदरणीय योद्धा, कृपया बैठिए। चूमो चौंक गया।
इस प्रतीक को देखकर यह बुजुर्ग महिला तो एक थ्री लीफ मार्शल मास्टर निकली। अगर ऐसा है तो इस मार्शल मास्टर द्वारा इतनी इज्जत पाने वाली युवा लड़की महज एक दुकान की प्रबंधक नहीं हो सकती। नमस्ते मिस्टर चूमो, मैं क्वी यू मर्चेंट एलायंस से मो शैनशैन हूं। इस अचानक रुकावट के लिए क्षमा चाहती हूं। कृपया मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें। चूमो पहले से ही मेरा नाम जानते हैं, चूमो पहले से ही मेरा नाम जानते हैं। ऐसा लगता है कि आपने जांच पड़ताल की है, ऐसा लगता है कि आपने जांच पड़ताल की है। निर्देशक मो कृपया इतने औपचारिक न हो, निर्देशक मो कृपया इतने औपचारिक न हो। आपको मुझसे क्या काम है? आपको मुझसे क्या काम है? स्वाभाविक रूप से मैं आपको हमारे एमराल्ड मर्चेंट अलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आई हूं। स्वाभाविक रूप से मैं आपको हमारे एमराल्ड मर्चेंट अलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आई हूं। मुझे आशा है कि आप गलत नहीं समझेंगे, मुझे आशा है कि आप गलत नहीं समझेंगे। मैंने आपके बारे में जाना है, मैंने आपके बारे में जाना है। क्योंकि मैंने पहले ध्यान दिया था कि आपने एक छोटी बच्ची की मदद की थी। मैंने पहले ध्यान दिया था कि आपने एक छोटी बच्ची की मदद की थी, जिसने मेरी रुचि जगाई, जिसने मेरी रुचि जगाई। जहां तक मैं जानती हूं, जहां तक मैं जानती हूं, शुरुआती सालों में आप अभ्यास खेती नहीं कर सकते थे। शुरुआती सालों में आप अभ्यास नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने एक म्यूटेंट लेवल उत्परिवर्ती 2 सिर वाले सांप को मार डाला। लेकिन फिर भी आपने एक म्यूटेंट लेवल 2 सिर वेल सांप को मार डाला। तो आपकी ताकत कम से कम मार्शल आर्टिस्ट के मध्यस्तर की होनी चाहिए। तो आपकी ताकत कम से कम मार्शल आर्टिस्ट के मध्यस्तर की होनी चाहिए, या शायद उससे भी ऊपर, या शायद उससे भी ऊपर। चूमों को तनाव में, चूमों को तनाव में देखते हुए मो शैनशैन थोड़ा मुस्कुराई, मो शैनशैन थोड़ा मुस्कुराई। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। मैं आपके रहस्यों को नहीं जानना चाहती, मैं आपके रहस्यों को नहीं जानना चाहती। दयालु स्वभाव, दयालु स्वभाव। असाधारण प्रतिभा, असाधारण प्रतिभा। आप हर तरह से एक जीनियस, प्रतिभावान दिखते हैं। आप हर तरह से एक जीनियस दिखते हैं। इसके तुरंत बाद मो शैनशैन ने ताली बजाई। इसके तुरंत बाद मो शैनशैन ने ताली बजाई। एक वृद्ध महिला लकड़ी का बक्सा लिए बाहर आई। एक वृद्धा महिला लकड़ी का बक्सा लिए बाहर आई। यह टियर 3 युद्ध चाकू टियर 3 जंगली जानवर के खून से बना है। ये टियर 3 युद्ध चाकू टियर 3 जंगली जानवर के खून से बना है। एक अनमोल तलवार एक नायक के लिए ही शोभा देती है। यह आपके लिए बिल्कुल सही है। एक अनमोल तलवार एक नायक के लिए ही शोभा देती है। ये आपके लिए बिल्कुल सही है। यह सुनकर चूमो धीरे से खड़े हो गए। ये सुनकर चूमो धीरे से खड़े हो गए। सराहना के लिए धन्यवाद, सराहना के लिए धन्यवाद। बात बस इतनी है कि मुझे आजाद रहने की आदत है। बात बस इतनी है कि मुझे आजाद रहने की आदत है। मेरा किसी भी गुट या संगठन में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। मेरा किसी भी गट या संगठन में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। लड़की को शायद पहले से ही अंदाजा था कि चूमो ऐसा कहेंगे। लड़की को शायद पहले से ही अंदाजा था कि चूमो ऐसा कहेंगे। मुझे मना करने में इतनी जल्दी न करें, मुझे मना करने में इतनी जल्दी न करें। बेशक हम आपको एमराल्ड मर्चेंट अलायंस में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। बेशक हम आपको एमराल्ड मर्चेंट अलायंस में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन हम फिर भी सहयोग कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी सहयोग कर सकते हैं। यदि मिस्टर चू हमारे सलाहकार बनते हैं, यदि मिस्टर चू हमारे सलाहकार बनते हैं, तो हम आंतरिक खरीदारी की सुविधा, तो हम आंतरिक खरीदारी की सुविधा और खजाने की खोज में एक साथ शामिल होने का अधिकार देंगे, और खजाने की खोज में एक साथ शामिल होने का अधिकार देंगे। इसके अलावा अलायंस के भीतर किसी भी संसाधन पर 20% की छूट मिलेगी। इसके अलावा अलायंस के भीतर किसी भी संसाधन पर 20% की छूट मिलेगी। शर्त बस इतनी है कि आपको हर साल अलायंस के लिए कम से कम एक काम पूरा करना होगा। आपको हर साल अलायंस के लिए कम से कम एक काम पूरा करना होगा। बेशक आप इस कार्य को अस्वीकार कर सकते हैं या बदल सकते हैं। आप इस कार्य को अस्वीकार कर सकते हैं या बदल सकते हैं। मिस्टर चू, आपको इसके बारे में क्या लगता है? मिस्टर चू, आपको इसके बारे में क्या लगता है? चूमो ने इसके बारे में सोचा। चूमो ने इसके बारे में सोचा। ये शर्तें वाकई काफी आकर्षक हैं। ये शार्टन वाकई काफी आकर्षक है। इसे एक अच्छा संबंध बनाने का जरिया मान लेते हैं। आईएससी एक अच्छा संबंध बनाने का जरिया मान लेते हैं। यह कहते हुए लड़की चाकू तलवार आगे ले आई। ये कहते हुए लड़की चाकू आगे ले आई। मिस्टर चू इस पर अच्छी तरह विचार कर सकते हैं। मिस्टर चू इस पर अच्छी तरह विचार कर सकते हैं।
मुझे अभी जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अभी जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक शुरुआती उपहार के रूप में, एक शुरुआती उपहार के रूप में। जो सामान आपने अभी खरीदा और यह युद्ध चाकू, जो सामान आपने अभी खरीदा और ये युद्ध चाकू मैं आपको उपहार में देती हूँ, मैं आपको उपहार में देती हूँ। चूमों ने अपने हाथ में मौजूद अनमोल चाकू को देखा। चूमों ने अपने हाथ में मौजूद अनमोल चाकू को देखा। क्या आपको डर नहीं है कि मैं चीजें ले लूंगा और सहमत नहीं हूंगा? क्या आपको डर नहीं है कि मैं चीजें ले लूंगा और सहमत नहीं हूंगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये चीजें मिस्टर चू को दे भी दी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? अगर ये चीजें मिस्टर चू को दे भी दी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? इसके अलावा मुझे विश्वास है कि आप सही चुनाव करेंगे। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि आप सही चुनाव करेंगे। यह कहकर चूमों ने हाथ जोड़े। ये कहकर चूमों ने हाथ जोड़े। निर्देशक मो बहुत उदार हैं। निर्देशक मो बहुत उदार है। मैं इस सलाहकार का पद स्वीकार करता हूं। मैं इस सलाहकार का पैड स्वीकार करता हूं। इसके बाद चूमों को जाते हुए देखकर, इसके बाद चूमों को जाते हुए देखकर वृद्ध महिला थोड़ी असमंजस में थी। वृद्धा महिला थोड़ी असमंजस में थी। हालांकि इस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, हालांकि इस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, लेकिन वह केवल एक छोटी जगह का जीनियस माना जा सकता है। लेकिन वो केवल एक छोटी जगह का जीनियस माना जा सकता है। मिस ने उन्हें रिझाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? मिस ने उन्हें रिझाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? और एक सलाहकार का पद भी दे दिया। और एक सलाहकार का पैड भी दे दिया। अचानक वृद्ध महिला को कुछ एहसास हुआ। अचानक वृद्धा महिला को कुछ एहसास हुआ। सीनियर झो, आपको शायद, सीनियर झो, आपको शायद पता होना चाहिए कि मेरी दोहरी प्रतिभाओं, टैलेंट में पता होना चाहिए कि मेरी दोहरी प्रतिभाओं में एक विशेष प्रकार की सहायक प्रतिभा है। एक विशेष प्रकार की सहायक प्रतिभा है। आज जब चुमो आए तो मैंने इसे महसूस किया था। आज जब चुमो आए तो मैंने आईएससी महसूस किया था। इसीलिए मैंने उन्हें ऊपर आमंत्रित किया। इसीलिए मैंने उन्हें ऊपर आमंत्रित किया। मुझे उनके भीतर से एक परिचित आभा, ऊर्जा महसूस हुई। मुझे उनके भीतर से एक परिचित आभा महसूस हुई। वह मेरे ही जैसे इंसान हैं। वो मेयर ही जैसे इंसान हैं।